वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। ये है आपकी मैथ की क्लास। हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय हम पढ़ रहे थे। आज उम्मीद करते हैं कि इसका लास्ट डे होगा चैप्टर का। यक्षित यादव प्रणाम। रवीना गुड आफ्टरनून बच्चे। राजपाल गुड आफ्टरनून। दीपक कुमार। क्लास हो जाएगी बच्चे शुरू। जसपाल राधे राधे भाई। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। कल वाले क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। बहुत बढ़िया बच्चे। रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे थे और हमने 64 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे, और उससे अगर आपको कोई भी और तरीका याद नहीं रखना है तो सिर्फ एक उस तरीके को याद रखना और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा था वो क्या था अभी? पाँच की पावर 1021/9 ये था। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मेट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि नीचे आने वाला नंबर क्या है? नीचे आने वाला नंबर 9 है, जो कि प्राइम नहीं है। संजू राम राम भाई। साहिल राम राम। सभी को नमस्कार। अब क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? तो एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा भी इसका भी आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर पढ़ते ही नहीं आप। हम पढ़ेंगे एलर्स थ्योरम। प्रिया गुड आफ्टरनून बच्चे। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी दिखते हैं, ईद के चांद हो जाते हैं। ठीक है, डेली आएगा। तो इस थ्योरम में आपको क्या पढ़ना है? इसने कहा कि जी अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है a और उसको डिवाइड करना है आपको n से, और अगर उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है उसका टॉशेंट फंक्शन ऑफ n है। क्या है? टॉशेंट फंक्शन ऑफ n है। तो आप कहोगे जी रिमाइंडर होगा कितना? 1 होगा। वॉल्यूम बढ़ाएं बच्चे, वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ ही है। चलो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? इसका मतलब क्या है? ये है टॉशेंट फंक्शन। टॉशेंट फंक्शन और n लगा दिया तो टॉशेंट फंक्शन ऑफ n हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जी ये टॉशेंट फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं, फिर ही क्वेश्चन कर पाएंगे ना। वीडियो रुक रही है? वीडियो यहाँ तो नहीं रुक रही बच्चे, बिल्कुल ओके चल रही है। टॉशेंट फंक्शन ऑफ n है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जी टॉशेंट है क्या और इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 9 दिया हुआ था, 5 की पावर 1021/9 दे रखा है, तो इस 9 का ही निकाल लेते हैं। तो 9 का अगर आपको टॉशेंट फंक्शन निकालना है तो इसका आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 3 की पावर 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको टॉशेंट फंक्शन चाहिए ना बच्चे इसका, तो आपको क्या करना है? ये नंबर लिखो एज इट इज, मल्टीप्लाई करना है 1 - 1 अपॉन यहाँ पर जो नंबर है वही लिखना है 3। ठीक है, 9 × 3 - 2 1 हो जाएगा ना, तो कितना रहेगा? 2/3। ये क्या है?
3 आ गया, यानी टोशेंट फंक्शन क्या आया, 6 आ गया। टोशेंट फंक्शन क्या आया, 6 आ गया। ठीक है, हाँ जी, जिसकी वीडियो नहीं चल रही वो रिफ्रेश कर लो। आवाज़ सही आ रही है अब भाई? थोड़ा सा कमेंट इधर करना। सूर्यकांत, तो स्टार्ट की क्लास लगानी पड़ेगी ना बच्चे? हाँ, शुरू से शुरुआत करना। तो आपको पता है कि जी टोशेंट फंक्शन हमारे पास 6 आ गए। ये है क्या 6? तो इस टोशेंट फंक्शन को भी मैं बताऊंगा कि होता क्या है रियलिटी में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमने 5 की पावर 1 ली है तो 5 आता है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी 5 रहेगा। ठीक है, 5 की पावर 2 25 आता है, 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 5 की पावर 3 करोगे तो कितना होता है, 125 होता है, 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। 5 की पावर 4 करोगे तो आप क्या करोगे, उसी से 625 को भाग करना है 9 से। ठीक है, तो 9 5 45, ये क्या हो जाएगा 40 और 9 चौके 9 से भाग करना ना 36, तो 4 रिमाइंडर रहेगा। यही रहेगा ना भाई, 625 को 9 से भाग करना है, 8 81 4। सीधा आप रिमाइंडर को गुना करके ही कर सकते हो ना। अगर पावर 5 लोगे तो रिमाइंडर को 5 से गुना किया 20 आ गया 2। 6 लोगे तो रिमाइंडर को 5 से गुना किया 10, 9 से भाग किया 1। यानी ये क्या है, जहां पर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है ना बच्चे, ठीक है, जहां पर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है वही तो है टोशेंट फंक्शन। यानी आपको साइक्लिसिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप टोशेंट फंक्शन निकाल लो। और अब इसको कैसे सोल्व कर देंगे, तो अब इसको सोल्व कर देंगे बच्चे, 5 की पावर 6 लिखेंगे और इसको 6 से भाग कर रहे हैं ना, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, 7 6 42। ठीक है, तो ये हो गया 170। यहाँ से कितना होता है अभी, 17 6 102 होता है ना, तो पीछे 0 लग जाएगी। ठीक है, तो बचा क्या, 5 की पावर 1 यहाँ से बच गया, और डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। तो अब ये हमें पता है कि जी इसका तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, 5 की पावर जो है वो टोशेंट फंक्शन ऑफ 9 है, तो ये तो 1 ही आएगा। तो बचा क्या, 5 बच गया। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब और यहां पर समझने वाली बात क्या है कि कभी भी आपके पास पावर ऐसी हो जिसमें आप सिर्फ रिमाइंडर निकाल सकते हो टोशेंट फंक्शन से डिवाइड करके, बाकी हम भागफल नहीं निकाल सकते, तो हमें भागफल से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें सीधा इतना पता होता कि यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको मैं 6 से भाग करूं और शेषफल क्या बचेगा, तो ये लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये 1 ही देगा हमें रिमाइंडर। तो हम सीधा लिख सकते थे, जो रिमाइंडर आएगा उसको ही 9 से, जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी पावर में रखेंगे और उसको ही 9 से भाग करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई। अब ये क्या है, ये हर जगह अप्लाई होगा। ये हर जगह लगेगा बच्चे। ठीक है, बस ये है कि ए और एन क्या होने चाहिए, आपके नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ये क्या हो जाएगा, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ना कोई कोप्राइम का लफड़ा है ना कुछ और है। हाँ भाई, एक चीज, अगर बच्चे ये कोप्राइम ना हो तो इनको तो हम काट भी सकते हैं ना। अगर कोप्राइम ना हो तो काट भी सकते हैं, तो काटने के बाद में आएगा क्या, कोप्राइम ही आएंगे, यानी ये कोप्राइम तो बन ही जाएंगे अपने आप। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कोप्राइम तो अपने आप बन ही जाएंगे। कैसे बन जाएंगे वो आगे हम देखेंगे, बिल्कुल क्लियर। तो अब एक चीज यहां पर रहती है, आपको ये टोशेंट फंक्शन निकालने का तो पता चल गया,
टोशेंट फंक्शन निकालने का तो पता चल गया, लेकिन होता क्या है रियलिटी में वो भी मैं बता देता हूँ। रिपीट करने का कह रहे हो बच्चे, कर देता हूँ रिपीट में, ठीक है। टोशेंट फंक्शन ऑफ n होना चाहिए, हमने निकाला टोशेंट फंक्शन ऑफ n आ गया जी हमारा 6, तो इस पूरी पावर को हमने चेंज कर लिया, 5 की पावर 6 लिखा और उसकी पावर 170 यानी 1020 पावर तो यहाँ तक हो गई और 1021वीं पावर हमने यहाँ लिख दी। तो ये जो आएगा ये टोशेंट फंक्शन वाली बात है ना कि a और n है, a और n क्या है आपस में को प्राइम भी है। अगर ये को प्राइम है तो ये को प्राइम है, आपको पता चल गया। अब ये को प्राइम है तो इसकी सीधी सी बात है कि आपको पता है ये टोशेंट फंक्शन इसकी पावर है, तो ये जो रिमाइंडर देगा ये 1 देगा और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुना में 5 की पावर 1, तो ये 1 आएगा यहाँ से 5 आ जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। हाँ जी, हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों को प्राइम बना लेना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे अप्लाई देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ टोशेंट फंक्शन एक्चुअल में है क्या, इसको मैं साफ कर देता हूँ। एक्चुअल में टोशेंट फंक्शन है क्या, तो टोशेंट फंक्शन की बात करें, टोशेंट फंक्शन है क्या, तो आप क्या होगे कि जी 9 से पहले आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये क्या है, 9 से आने वाले पहले आने वाली सभी क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो टोशेंट फंक्शन क्या होता है, टोशेंट फंक्शन वो होता है अरे बच्चे कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी, ठीक है। अगर मुखर्जी नगर ऑफलाइन क्लास में भी बैठ करके आप ये कॉपी लेकर के बैठना और ऑफलाइन क्लास में भी अगर आपको एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करा देना कोई, तो आकर के यहाँ कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया, ठीक है। ठीक है, तो कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप एसएससी सीजीएल मेंस तक चिंतित ही नहीं होना है आपको, मेंस तक के क्वेश्चन हम उठाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, एक्चुअल में जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस में 2017-18 में जितने क्वेश्चन आए वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये टोशेंट फंक्शन होता क्या है, तो ये टोशेंट फंक्शन वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 9 से पहले आती हैं और 9 के साथ को प्राइम है, ठीक है। 9 के साथ क्या है को प्राइम, तो अब को प्राइम का मतलब क्या है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 में और 3 में तो 3 कॉमन है, 6 में और 9 में भी 3 कॉमन है, तो बाकी बच्चे कितनी 1 2 3 4 5 6, तो यही तो है टोशेंट फंक्शन। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि फॉर्मेट जो हमने की है, कौन सी थ्योरम हमने पढ़ी थी, फॉर्मेट थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो वो फॉर्मेट थ्योरम कहाँ से निकली है, वो भी यहाँ से निकली है बच्चे, ठीक है। तो यहां से निकली थी, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी नंबर आपका प्राइम होगा, क्या होगा कि नीचे वाला नंबर प्राइम होगा, तो टोशेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे 5 आपका प्राइम नंबर है तो 5 से पहले आने वाली संख्याएं 1 2 3 4, क्या इनमें किसी में भी कुछ भी कॉमन है, तो नहीं है, यानी जो भी नंबर प्राइम होगा उसके अंदर क्या होगा, कुछ भी कॉमन तो होगा ही नहीं ना, दूसरी तरह किसी और दूसरी संख्या से तो वो भाग होता ही नहीं है, तभी तो वो प्राइम है। यानी उससे पहले आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, उससे पहले आने वाली सभी संख्याएं उसका टोशेंट फंक्शन, यानी इसका टोशेंट फंक्शन क्या होगा 4 होगा, ठीक है। 7 लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 6 संख्याएं क्या होंगी, ये इसका टोशेंट फंक्शन होंगी। तो यही तो लिखते थे हम वहां पर a अपॉन में p और p-1 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये टोशेंट फंक्शन ही तो लिख रहे हैं। यहाँ पर 6 लिखते हैं, अगर नीचे 7 होगा तो ऊपर 6 होगा, नीचे 5 होगा तो ऊपर 4 होगा, तो निकली तो वो भी इसी से।
हाँ जी, सीजीएल एग्जाम्स के क्वेश्चन भी हैं इसमें, सीपीओ के क्वेश्चंस भी हैं, सीडीएस के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप ये बात ध्यान में रखना, किसी प्राइम नंबर का टोशेंट फंक्शन होता है वो नंबर -1। ठीक है, वो नंबर -1। 11 का निकालना है तो आप सीधा लिख सकते हो टोशेंट फंक्शन ऑफ 11 इज 10, क्योंकि 1 से 10 तक जो भी संख्याएं आएंगी उनमें और 11 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो सारे के सारे क्या चले जाएंगे, टोशेंट फंक्शन में चले जाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 65। जो चीज़ यहाँ पर समझाई है वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमें टोशेंट फंक्शन से पावर को भाग करते हैं और हमें अगर उसका भागफल नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें शेषफल चाहिए सिर्फ। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन का आंसर करो। ये क्वेश्चन मैंने भाई कम्युनिटी में पोल भी डाला था कि 13 की पावर 127/49। सुबह भी एक बच्चे ने आंसर किया था और उससे पहले अर्चना ने आंसर किया था इस क्वेश्चन का। थैंक यू प्रिया। चलो अनवी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। देखो करना क्या है, आप क्या निकाल लो, टोशेंट फंक्शन ऑफ 49 निकालना है। तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 49 1 - 1/7 लिखा। यहाँ पर क्या आएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा, तो 49 गुना में 6/7 हो गया। ये कितना आया, 42 आया। ये कितना आया भी, 7 आया, टोटल 42 आया। ठीक है, टोशेंट फंक्शन आपको मिल गया जी 42। तो आप क्या करोगे, आपको पता चल गया कि जी हमें 13 की पावर 42 लिखनी है और उसका क्या है 3, तो 126 हो गया, और ये 13 की पावर 1 127। तो इससे तो हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ से तो 1 ही आना है, तो बचा 13, तो रिमाइंडर क्या होगा, 13 ही होगा। राजपाल बच्चे 13 आएगा। प्रिया बहुत बढ़िया बच्चे। ओके, बाय मिस्टेक लिख दिया था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भी आज कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करो ताकि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो सके आज। हाँ जी, थैंक यू अर्चना। 5 to the power 75/18। दिनेश ढाका 13 आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। आज आपकी पहली क्लास है क्या, चलो। बहुत से बच्चे यहाँ पे नए आ रहे हैं, तो ये कोर्स में नए जुड़ रहे हैं अभी, या शुरुआत से लाइव क्लास में नहीं आते थे, ऐसा कुछ है। चलो आपको क्या करना है, आपको चाहिए टोशेंट फंक्शन किसका, 18 का। निकाल लो भाई, क्या होता है 2 की पावर, यहाँ पर कितना होगा भाई 1, और 3 की पावर 2। अब क्या करना है, तो 18 गुना में 1 - 1/2 कर दो और 1 - 1/3 कर दो।
ठीक है, जितने आए हैं उतने ही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 18 हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो ये 1/2 होगा और ये 2/3 हो जाएगा। ऊपर लिख देता हूँ 18, ये होगा 1/2, ये 2/3। तो 6 पर काटोगे, 6 3 18, 6 आ गया यहाँ से टोशेंट फंक्शन। ठीक है, टोशेंट फंक्शन 6 है, आपको पता है 5 की पावर 6 लिखेंगे तो 12 6 होता है जी 72, और 5 की पावर 3 बच गई, बटे में क्या है 18, 5 5 होता है 25, इसको तो 1 ही मिलेगा। 25 में से कितना मिलेगा भाई, 7 मिलेगा, और 5 7 5 35, तो ये हो जाएगा 17, तो आंसर आ जाएगा आपका। 35 को 18 से भाग करोगे, 18 दूनी 36 होता है, तो -1 यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर बाकी आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर ई पर चलता है। इसका पार्ट क्या है, ई, उस पर चलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। 23 to the power 722, 24 to the power 722 upon 25। बच्चे 6 कैसे आ रहा है, अनवी का तो 17 आ रहा है। दोबारा ट्राई करोगे जिसमें प्रिया 5 ई का बता रहे हो क्या? अगर ई का बता रहे हो तो ठीक है। देखते हैं बच्चे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है भी वो सारे ट्राई कर लेना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे भेज देना मेरे को, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय प्रदीप साहू टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। क्लास नहीं चल रही तो रिफ्रेश करो बच्चे। 79, ठीक है। करना क्या है, आपको पता है कि जी यहाँ से तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो -1 मिल जाएगा ना बच्चे। तो -1 की पावर इवन है तो वो तो +1 हो गया, यहाँ से तो कोई इशू नहीं रहा। लेकिन यहाँ वाला हमें चेक करना है, तो आप टोशेंट फंक्शन ऑफ निकाल लो। 25, 5 की पावर 2 होता है जी 25, 1 - 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो 25 गुना में 4/5, 5 पे कटेगा, टोशेंट फंक्शन आ गया जी 20। ई का 22 आ रहा है, देखते हैं बच्चों। यहाँ से 20 आया टोशेंट फंक्शन, तो किसका लिखना है, इसको लिखना है। 23 की पावर 20 लिखेंगे, और ये इसको लिख देंगे 12, क्या लिखेंगे भाई 36। तो कितना हो गया, 720 हो गया ना। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या करना है, जो बची हुई पावर है 2 पावर है 23 की पावर 2, ठीक है, यानी 23 गुना 23। और प्लस में ये क्या है, तो यहाँ से तो 1 ही आया था ना, हमने निकाल ही लिया, यहाँ से तो 1 ही होगा, डिवाइड बाय 25। तो ये तो 1 देगा रिमाइंडर, ये -2 - 4 हो गया। तो ये क्या आया, -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 4 + 1 हो जाएगा अपॉन 25 करोगे तो 5 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 5 क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। दिनेश दा का बहुत बढ़िया बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 32 की पावर 32, अच्छा क्वेश्चन है। 32 to the power 32 to the power 32, इसमें बताओ।
बहुत बढ़िया बच्चे, दिनेश बहुत अच्छे, रवीना बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये मैं समझा देता हूँ। चलो ठीक है, हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि जी यहाँ से हमें भागफल से कोई मतलब नहीं होता, हमें यहाँ से रिमाइंडर मिल जाए तो बहुत है। ठीक है, तो टोशेंट फंक्शन हम किसका निकालेंगे, तो डिवाइड करना है किससे, 7 से। ठीक है, तो टोशेंट फंक्शन ऑफ 7 चाहिए आपको, तो आप कहोगे कि जी ये तो प्राइम नंबर है, टोशेंट फंक्शन होता है 6। ठीक है, टोशेंट फंक्शन 6 होता है। अब क्या करना है, तो यहां से रिमाइंडर तो कम से कम चाहिएगा ना, और किससे भाग करने से रिमाइंडर, तो हम भागफल को अलग कर देते हैं और रिमाइंडर रखते हैं, और भाग किससे करते हैं, टोशेंट फंक्शन से। यानी आपको चाहिए रिमाइंडर कहाँ से, 32 की पावर 32 से रिमाइंडर चाहिए, किससे भाग करने पर, टोशेंट फंक्शन से भाग करने पर। ठीक है, तो टोशेंट फंक्शन से भाग करने पर यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 + 2 और उसकी पावर 32 बटे में 6, तो ये तो पूरा कटेगा, तो बचा क्या, 2 की पावर 32, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 16 भी लिख सकता हूँ बटे में 6। और 4 की पावर 16 यानी हमने पहले भी पढ़ा था, 4 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, n तक कुछ भी हो, वो 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या देगा, 4 ही देगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जी इस रिमाइंडर के अलावा जितना भी यहाँ से भागफल आएगा उसको हम 6 की पावर यानी 6 के मल्टीपल में ऊपर लिखेंगे, तो वहाँ से तो रिमाइंडर 1 ही आना है, तो हम सीधा लिख सकते हैं 32 की पावर 4 और बटे में करना है हमें 7 और रिमाइंडर हमें चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे, इसको लिख सकते हो 28 प्लस में 4 और उसकी पावर कितनी है, 4 बटे में 7, तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, 4 की पावर 4 तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 बटे में 7, यहाँ से कितना बचेगा 2, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 आंसर आएगा। किसी को समझ में नहीं आया तो रिपीट कर देता हूँ, बताओ। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई कि हमने 32 की पावर 32 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्यों निकाला है, ये बात ज़रूरी है। और ये मैं जब से मैंने एलर्स थ्योरम स्टार्ट की है तब से मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आकर के हमें ये यूज़फुल रहेगा कि जितने से हम भाग कर रहे हैं वो तो हमारे लिए यूज़फुल है ही नहीं, वहाँ से तो एक ही आना है, तो जो शेषफल बचेगा तो हमने शेष निकाल लिया है यहाँ से। नहीं बच्चे 2 आंसर नहीं आएगा, 4 आएगा। लिखित चोपड़ा बहुत बढ़िया बच्चे। चलो रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहले भी कहा था बच्चे कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं जैसे हमने ये लिखा था 13 की पावर 127 बटे 49। ठीक है, तो हमें क्या मिला था यहाँ से, इसका टोशेंट फंक्शन 42 आया था ना, तो 13 की पावर 42 लिखा और उसकी पावर हमने 3 लिख दी और बची कितनी थी, 13 की पावर 1 बची थी। तो रिमाइंडर हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से तो 1 ही मिलेगा ना। तो ये कैसे कर रहे हैं, ये इस पावर को, यहाँ वाली जो पावर है ना 127, उसको भाग कर रहे हैं किससे, 42 से। ठीक है, ये 42 यहाँ पर लिखा, ये टोशेंट फंक्शन से ही तो भाग कर रहे हैं, ये 42 यहाँ पर लिखा और उससे जितना रिजल्ट आया, भागफल आया, वो यहाँ पर लिख दिया, और जो शेषफल आया उसको अलग लिख लिया। ठीक है, जो शेषफल आया उसको क्या लिख दिया, अलग लिख दिया। तो वही कर रहे हैं यहाँ से, इस चीज़ से तो हमें कोई मतलब ही नहीं ना, इससे तो हमें 1 ही मिल रहा है, इससे कितना मिलेगा, तो वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ जो पावर में है ना जी, वहाँ से हमें रिमाइंडर चाहिए, किससे भाग करने पर,
टोशेंट फंक्शन से भाग करने पर। क्या करने पर? टोशेंट फंक्शन से भाग करने पर। तो टोशेंट फंक्शन से हमने भाग किया किससे? 32 की पावर 32 को, क्योंकि यही था पावर में, और उसको टोशेंट फंक्शन 6 से भाग किया तो 30 प्लस में 2 आया बटे में 6, उसकी पावर क्या है? 32। यहाँ से हमें रिमाइंडर मिल गया कितना? 4। तो वही रिमाइंडर ही तो हमारे लिए काम करेगा, बाकी से तो 1 ही आना है, तो बाकी से तो 1 आएगा। तो हमने लिखा 32 की पावर 4। कितना लिखा? 32 की पावर 4, और उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। अब बताओ बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ये तो 1 ही देगा। हमें चाहिए इस पावर को टोशेंट फंक्शन से डिवाइड करके और शेषफल, वही हमें पावर में लिखना है और वही हमें रिजल्ट देगा। 7 किसका आंसर कर रहे हो बच्चे? सारे ही साथ में लगे हुए। जी का 1, हाँ जी, जी का 1 ठीक है। प्रिया कर रहे थे क्या आंसर? सारे जी पर पहुंच गए, मैं यहाँ पर एफ पे रुका हुआ हूँ। क्यों भाई? मैं भी चलता हूँ फिर। तुम आगे निकल जाते हो यार। समझ में आया ना? क्योंकि मुझे समझाना होता है, तुम्हें समझना होता है। जिसको समझ में आ जाए वो नेक्स्ट पे लग जाता है। अर्चना बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैं बता दूंगा। 25 की पावर 25 की पावर 25 दे रखा है। डिवाइड किससे करना है? 9 से करना है। अच्छा, आप भी नेक्स्ट पे पहुंच गए। जी का 7, कोई ना, फिर तुम समझते हो नहीं पहले और आगे भाग जाते हो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन गलत होते हैं। टोशेंट फंक्शन ऑफ 9 क्या होगा भाई? 3⁻², और हमने पहले भी निकाला था 6 ही होता है जी। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो यहां से इसको भाग करने पर, इसको क्या करने पर? भाग करने पर हमें चाहिए रिमाइंडर। तो 25 की पावर 25 को हम भाग करेंगे। चलो टेंशन ना लो भी, सभी को टेंशन होगी, जी से आगे नहीं भाग रहे होंगे सब। आंसर सही है तुम्हारा, 7 आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, सही है। चलो अब सारे लग गए होंगे दोबारा करने में, मुझे भी तो पहुंचना होता है फिर वहां तक। तो यहाँ से क्या करोगे? 6 चौके 24, 1 मिल रहा है आपको, यहाँ से रिमाइंडर 1 मिल गया। यानी आपको क्या करना है? 25 की पावर 1 को 9 से भाग करना है, क्योंकि हमें तो यहाँ से इस पावर से रिमाइंडर से ही मतलब था, भागफल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। टोशेंट फंक्शन से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर निकालने के बाद में 9 से भाग करेंगे उस पावर को रिमाइंडर में रख के, रिमाइंडर को पावर में रख के। ठीक है, तो 9 दूनी 18 बचेगा 7, वही हो जाएगा आपका शेषफल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंद्रह की पावर 30 की पावर 45 है और डिवाइड करना है किससे? 8 से। तो टोशेंट फंक्शन ऑफ 8 निकालोगे आप। 2 की पावर 3 होता है, 8 गुना में 1/2 हो जाएगा ना, तो ये हो गया जी 4। 1 - 1/2, 1/2 ही तो होता है। तो टोशेंट फंक्शन आपके पास 4 आ गया। टोशेंट फंक्शन से पावर को डिवाइड कर लो। तो 30 को 45 बार लिख के 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 15 की पावर आप 0 रख दो, बटे में 8 कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 1 हो जाएगा। दिनेश डाका, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। चलो बाकी के 2 क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। जिसको भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ग्रुप में भेज देना सॉल्यूशन, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है देखो। हाँ जी, 10 की पावर उसकी पावर 1 है, प्लस में 10 की पावर 10 उसकी पावर 2 है, प्लस में 10 की पावर 10 उसकी पावर 3 है। ऐसे 10 की पावर 10 और उसकी पावर 30 तक हो तो 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलो भी जल्दी जल्दी करो, हमें बहुत आगे तक पहुंचना है और हमारे पास टाइम है 15 मिनट का।
चलो 30 टर्म है यहाँ पर, 10 की पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 10 की पावर 2, 10 की पावर 10 की पावर 3, यहाँ तक 10 की पावर 10 की पावर 30 तक, यानी 30 टर्म है। डिवाइड करना है किससे? 7 से। 7 से डिवाइड करना है तो इस पावर को पहले करके देख लेते हैं। तो टोशेंट फंक्शन ऑफ 7 कितना होता है? प्राइम नंबर है 6 होता है जी। इस पावर को 6 से भाग करेंगे, इस पावर को 6 से भाग करेंगे। आपको पता है 10 की पावर 1 को 6 से भाग करते हैं, 4 रिमाइंडर आता है। 10 की पावर 2 को भी 6 से भाग करते हैं, 4 रिमाइंडर आता है। 10 की पावर 3 को भी 6 से भाग करते हैं, 4 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो 10 की पावर चाहे कितनी भी हो, रिमाइंडर 4 आएगा। यानी यहाँ पर क्या क्या आएगा रिमाइंडर? 10 की पावर 4 प्लस में 10 की पावर 4 प्लस में 10 की पावर 4, ऐसे ही क्या हो जाएगा? 30वीं टर्म तक भी 10 की पावर 4 रहेगा, डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब 10 की पावर 4 आप कॉमन निकाल लेते हो तो टोटल यहाँ से 1 1 1 जो बचेगा वो कितनी बार होगा? 30 बार, यानी 30 गुना में 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय 7। तो हो गया ना सिंपल। और अब अगर सिंपल हो गया तो आपको पता ही है, चलो बात करें। तो यहाँ से क्या आया? 30 गुना में 10 की पावर 4 बटे में 7, तो यहाँ से तो 2 बचेगा, आपको पता है। यहाँ से क्या बचना है? 3 और 3 की पावर 4 करोगे तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है, और 77 तक पूरा भाग होगा तो यहाँ से 4 बचेगा। 4 दूनी कितना हो गया जी? 8 हो गया। तो 8 में से 1 बच जाएगा। ठीक है, 8 में से रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। राजपाल, दिनेश, बहुत बढ़िया बच्चे, समझ में आया ना सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। अगर नहीं है समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 43 टू द पावर 362। बच्चे क्वेश्चन वही है, बस सोच नहीं है। सोचना कैसे? देखो 43 टू द पावर 362 अपॉन लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से भाग कर लेते हैं। टोशेंट फंक्शन ऑफ 100 निकालना है आपको। टोशेंट फंक्शन ऑफ 100 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? यहाँ से 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 100 गुना में 1 - 1/2 तो 1/2 ही होता है, और 1 - 1/5 करोगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 आ गया तो ये 40 आ गया। टोशेंट फंक्शन कितना हुआ? 40 हो गया बच्चे। ठीक है, अब इसको 40 में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 43 टू द पावर 40, और इसको क्या करना है? तो यहाँ से आप लिख लो 9 बच्चों के 36, 360 हो गया। 43 टू द पावर 2 बचेगा यहाँ से अपॉन 100। तो यहाँ से तो 1 ही आना है, बाकी आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होता है भाई? 43 का स्क्वायर 1849 होता है ना, अपॉन में 100। तो 100 से भाग करने पर रिमाइंडर लास्ट वाली 2 टर्म्स 49, तो लास्ट 2 डिजिट आ गया ना 49। 1800 तक तो पूरा भाग होगा, आगे क्या आ जाएगा? 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है देखो। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। आप वैसे का वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर टोशेंट फंक्शन ऑफ 1000 निकालोगे तो वो 400 आ जाएगा, और 400 के मल्टीपल में लिखोगे बच्चे तो आप कहोगे जी 47 टू द पावर 400 अपॉन 1000, और इसकी पावर क्या कर दो? 5 कर दो, और गुना में क्या करना है? 47 टू द पावर 2, और इसका स्क्वायर करके आपको आंसर करना है। 1000 से डिवाइड करके लास्ट वाले 3 डिजिट आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल बताओ। इस क्वेश्चन को देख लो, इससे अगला सेम है, वो आप खुद करना। बहुत बढ़िया राजपाल, यक्षित। 2 टू द पावर 100 अपॉन 1, ये कोप्राइम तो नहीं है ना नंबर, तो बना लो। 2 × 2 टू द पावर 99 अपॉन 102, काट दो 51 पे, 2 की पावर 99 हो जाएगा और 51 हो जाएगा। अब इसका टोशेंट फंक्शन निकाल लो। अक्षय यादव, हेलो बच्चे। 51 टोशेंट निकालना है, आपको पता है 17 × 3 = 51 होता है, 3 की पावर 1 होती है, 17 की पावर 1 होती है।
तो 51 इंटू में 1/1 करोगे 2/3 होगा, और 1-1/17 करोगे तो 16/17 होगा। तो ये तो कट ही जाएगा पूरा ही, तो ये 32 आ गया, टोशेंट फंक्शन 32 आ गया ना। तो 32, 2 की पावर क्या लिखोगे, 2 की पावर लिखोगे 32, और उसकी पावर क्या करनी है तो 3 कर दो, 96 तक हो गया, 2 की पावर 3 रहेगा, बटे में 51। यहाँ से तो एक ही मिलना है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है, 2 से काटा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 रिमाइंडर आएगा। मल्टीप्लाई करना मत भूलना। बच्चे अभी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तब करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि अभी करंट अफेयर पढ़ोगे पता नहीं एग्ज़ाम कब होना, तो उससे 6 महीने पहले की पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। 2019 की पढ़ लोगे, 2020 में एग्ज़ाम ही नहीं होगा, 2 साल पहले की करंट अफेयर थोड़ी ना होती है, करंट तो करंट ही होती है। तो अभी बाकी चीज़ें क्लियर करो, करंट अफेयर 2 से 2500 क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो ही बहुत है, हो जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 84 बटे में 6। क्वेश्चन नंबर, हाँ बड़ा 70। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका कर ही लोगे तुम, सेकंड से चलते हैं। 20 की पावर 100 बटे में 35 दे रखा है। 20 को अलग लिख दिया, 20 की पावर 99 अलग लिख दिया, डिवाइड बाय 35, 5 पे काटेंगे 4, 5 से काटा है, ये बात ध्यान में रखना, और ये 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 4 आया, अब यहाँ से रिमाइंडर चाहिए आपको 2 की पावर, 20 की पावर क्या है 99 बटे में 7, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ से चाहिए। तो टोशेंट फंक्शन ऑफ 6 कितना होता है, प्राइम नंबर है, 7 कितना होता है, प्राइम नंबर है, तो 6 हो जाएगा। तो इसको पावर में लिख लो 6, 16 छिके 96 बचेगा 3, तो 20 की पावर 3 बच गया, ठीक है। इसको क्या लिख दो, 20 गुना 20 गुना 20, तो यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से तो 1 ही आना है, यहाँ से -1 -1 और -1, तो -4 हो गया, -4 बटे में 7 करोगे 3 आएगा, और जो 3 आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की, सॉल्यूशन की पीडीएफ आज ही यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। धुरीना ऐप पर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बच्चे, चलो आगे कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। सभी नहीं करेंगे भाई, इसके सारे क्वेश्चन करने लग गए तो आज चैप्टर खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन डी करते हैं इसका, 8 टू द पावर 130/40, इसका करो। सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर लेना। बाकी करना क्या है, वही करना है, टोशेंट फंक्शन आपको चाहिए, लेकिन पहले कोप्राइम तो बनाओगे ना। तो कोप्राइम बनाने के लिए 8 गुना में 8 की पावर 129 लिख दो, बटे में 40, 5 पर कट जाएगा, 8 से काटा है ना, तो ये ध्यान में रखना, 8 से मल्टीप्लाई भी करना है वापस, ठीक है। तो 8 की पावर 129 बटे में 5 का आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। टोशेंट फंक्शन ऑफ 5 इज 4 होता है, तो 8 की पावर 4 लिखोगे, क्योंकि प्राइम नंबर है और उससे कम वाला होता है। हाँ जी, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो पावर में 0 ले लेते हैं, और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है बच्चे, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, 30 लिखोगे 32, 128 हो गया, 8 की पावर 1 बचा, बटे में करना है 5, यहाँ से तो 1 ही आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और उस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 3 24, यानी 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा 24 होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। इसके सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, और उम्मीद करता हूँ अब पूरे चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मुझे लगता नहीं है आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रहते हैं अभी क्वेश्चन। 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, एक क्लास और लेनी पड़ेगी भाई, अपॉन 6। इस क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ जी, 3 into 8 जरूर करना बच्चे, वो भूलना नहीं है, वो शुरुआत से कर रहा हूँ मैं आपको। अर्चना बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आपको पता है 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, कितनी भी हो, 6 से भाग करने पर हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है बच्चे। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जी 10 की पावर चाहे कितनी भी हो, 10 to the power n तक अगर 6 से भाग करना है आपको तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पहले वाली क्लास देख लेना। ठीक है, 4 यहाँ से बचेगा, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4 रिमाइंडर, यानी 4 कितनी बार आ जाएगा, यहाँ तक 100 बार हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार हो जाएगा, 100 बार। सब में प्लस का साइन है। अगर मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूँ तो 1 1 1 1 करते हुए कितने 1 हो जाएंगे, 100 बार 1 होंगे तो वो हो जाएंगे 100। ठीक है, डिवाइड बाय 6। अब 100 को भी 6 से भाग करना है तो भी 4 आएगा, 16 6 96 होता। तो 4 चौके कितना हो गया जी, 16 हो गया, बटे में 6, 6 दूनी 12 तो रिमाइंडर 4। ठीक है, 4 की पावर कितनी भी हो, 6 से भाग करो, रिमाइंडर 4 आता है। ठीक है, और 6 की पावर कितनी भी हो, रिमाइंडर 10 की पावर कितनी भी हो, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 आता है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, तो आज सभी क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, आपके 9 से 10 क्वेश्चन रह गए हैं बच्चे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्लास और लेनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें आप ही रिपीट करवाते हो, फिर टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन समझना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ बार बार कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लो। ठीक है, क्योंकि जब समझोगे ही नहीं, मेरे लिए तो सभी बच्चे बराबर है ना, और सबको साथ लेकर के चलना ज़रूरी है। तो जो चीज़ें, जो भी आपके डाउट हो आप पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात में संकोच नहीं करना आपको कि सर ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से क्वेश्चन रह जाते हैं तो हम आगे से नहीं पूछेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। जल्दी से कमेंट करके ये बता दो क्लास कैसी लगी। ओके अर्चना, थैंक यू बच्चे। चलो बच्चे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। 3 बजे लाइव क्लास में फिर मिलेंगे यूट्यूब पर। तब तक आप रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, चाय पीजिए, फ्रेश हुइए, कुछ भी करो। ठीक है, बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके रखो। वहाँ फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।